हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल, एमडी होम्योपैथ्स, और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके साथ बात करेंगे डोक का दुखावा, जिसको मेडिकल भाषा में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्या है और इसका कारण क्या है, क्या साइन एंड सिम्टम्स होता है, उसकी जांच कैसे होती है, इसके लिए आप घर में क्या उपचार कर सकते हैं, और इसके लिए बेस्ट 5 मैं योगा बताता हूँ और 5 बेस्ट होम्योपैथिक दवा के बारे में हम बताएंगे। मित्रों, पहले तो हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस रोग के बारे में बात करते हैं जनरली। तो एनाटॉमिकली हमारा शरीर की रचना देखते हैं तो हमारा हेड और शरीर के बीच में गले का पार्ट है, और इसके पीछे जो हमारा ऑक्सीपिटल बोन है वहीं से रीढ़ की हड्डी स्टार्ट होती है। रीढ़ की हड्डी में ऐसे तो 32 बोन्स होते हैं। ये शरीर को टट्टार रखने में, मूवमेंट्स करने में और इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट देने में बहुत इम्पोर्टेंट बोन स्ट्रक्चर है। इसमें शुरुआत के जो बोन्स है उसका नाम दिया गया है सर्वाइकल्स, और ये सर्वाइकल बोन्स होते हैं, ये 8 होते हैं। एक ऑक्सीपिटल के साथ जुड़ा हुआ तो 7 भी बोला जाए। और ये क्या करता है, हमारा जो हेड है 1/8 पार्ट ऑफ द बॉडी, 1/8 पार्ट, ये उसका लोड बेरिंग ये सर्वाइकल बोन्स पर आता है। पर कई बार इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन हो जाता है, तो इससे जरिए इसमें दर्द होता है, पेन होता है, सूजन होता है, तो उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोला गया है। डोक का दुखावा गुजराती या हिंदी में हम बोलते हैं। ऐसे तो हमारा एक लाइफस्टाइल की डिजीज के वजह से भी हो सकता है, और सो मेनी कॉज है, क्योंकि हमारी जो अभी लाइफस्टाइल है, ज़्यादातर हम कंप्यूटर पर यूज़ करते हैं और सारा दिन हम मोबाइल चलाते हैं। सोशल मीडिया पर नॉर्मल व्यक्ति भी 3 से 4 घंटे तक ये जो हमारा पोस्चर है मोबाइल और हमारा आँखों के बीच में, ऐसे तो हम एक्टिव होते तो 5-6 घंटा तक कोई डोक में दुखावा नहीं होता है, परंतु धीरे धीरे इसमें प्रोलैप्स हो जाती है डिस्क, या कई बार घसारा हो जाता है, कई बार इसमें कैल्शियम डिपॉजिट कम हो जाता है, कई बार स्टिफनेस आ जाती है, तो धीरे धीरे इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है और डोक का दुखावा स्टार्ट हो जाता है। ये दुखावा इतना सही होता है कि दर्दी मूवमेंट्स भी करे तो भी उसको पेन होता है, चक्कर जैसा लगता है, बेचैनी लगता है, और ये दर्द कई बार दर्दी सोता है तो भी पेन होता है, क्योंकि बोन्स में इतना घसारा हो जाता है तो ये उसको असह्य पेन करता है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो कारण सबसे पहले तो एज रिलेटेड इश्यू हो सकता है। कई बार ओल्ड उम्र के व्यक्ति होता है तो इसमें जो बोन्स में डिजनरेशन चेंजेस आ सकते हैं, तो इसके कारण ये दर्द होता है और दुखावा भी होता है। दूसरा कारण ओवर यूज ऑफ सर्वाइकल बोन्स। मैंने आपको बताया कि जो लोग कंप्यूटर पर वर्क करते हैं या मोबाइल पर वर्क करते हैं, सारा दिन उसको बैक फॉरवर्ड देखना पड़ता है, और इसके जरिए भी ए फिजियोलॉजिकल प्रेशर हमारे सर्वाइकल बोन्स पर पड़ता है, तो इससे जरिए भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने की संभावना है। तीसरा कारण कई बार ऑस्टियोफाइटिक मीन्स जो हमारा बोन्स है इसमें कैल्शियम की खामी की वजह से ये ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, तो इससे जरिए भी दर्दी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है। कई बार अंदर की गादी वो प्रोट्रूबरेटेड हो जाती है या हर्निटेड हो जाती है, तो इससे जरिए भी दर्दी को ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का पेन हो सकता है। कई बार B12 एंड विटामिन डी की डेफिशिएंसी होता है तो भी दर्दी का सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है और पेनफुल लाइफ रहता है। कई बार दर्दी को एक्सीडेंट हो जाता है, कई बार सर्वाइकल बोन्स में क्रैक्स पड़ जाती है या कुछ एक्सीडेंट की वजह से इसमें फ्रैक्चर हो जाता है जो वर्टिब्रल बोन्स में, तो इससे जरिए भी दर्दी को
पेन और ये रहने की संभावना रहती है। कई बार हमारा लाइफस्टाइल ऐसा होता है कि जैसे हमारा स्मोकिंग की आदत होती है, टोबैको की आदत होती है, ओवरवेट होते हैं, ओबेस पर्सन होते हैं, सिलेंड्रिकल लाइफ, सारा दिन बैठने का होता है, पोस्चरल प्रॉपर नहीं होता है, सोने का भी प्रॉपरली स्लीप नहीं करते हैं, तो कई बार उसका ज़्यादातर प्रेशर हमारा डोक के बोन्स पर पड़ता है, तो इसी जरिए भी हमको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है। मित्रों, ये इसका कारण है। और इसका पेन का क्या होता है, तो कई बार दर्दी को थोड़ा भी मूवमेंट्स हुए तो पेन उसके गले के आजू बाजू रहता है, और कई बार उसको ज़्यादातर पेन रेडिएट भी होता है। कई बार पेन ऑक्सीपिटल रीजन में जाता है, तो दर्दी को खोटा विचार आता है, नींद नहीं आती है, गुस्सा आ जाता है और चक्कर आता है, भूख नहीं लगता है, हेडेक हो जाता है और सीवियर हेडेक होता है दर्दी को। कई बार ये पेन उसको लेफ्ट साइड उतरता है तो दर्दी को हाथ पकड़ता है, नमनेस होता है और दर्दी को हाथ में वीकनेस लगता है। कुछ सिग्नेचर करने का हो या कुछ रोटी पकाना हो या रोटी बेलन करने का हो या कोम करने का है, तो दर्दी को सीवियर पेन होता है, दूसरे हाथ से करना पड़ता है। कई बार दूसरे हाथ में भी होता है तो भी ये इसका रेडिएशन हाथों में भी जाता है। कई बार उसका रेडिएशन छाती पर आता है, तो कई बार दर्दी को लगता है कि मेरे को हार्ट का कोई इश्यू बन गया है, और कई बार दर्दी को मिसगाइड डायग्नोसिस भी हो जाता है, क्योंकि ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का स्ट्रक्चर और हमारा हार्ट का जो है सब ऑर्गन नज़दीक होता है, और इसका भी कोरिलेटेड सिम्टम्स सेम एंजाइना का होता है। तो कई बार डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी करना पड़ता है। ये डिपेंड ऑन एक्सपीरियंस ऑफ फिजिशियन के ऊपर रहता है। कई बार अनएक्सपीरियंस फिजिशियन होता है तो उसको कार्डियक में कन्वर्ट कर देता है। कई बार अच्छा फिजिशियन होता है तो सेकंड ओपिनियन लेने को भी बोलता है, और उसका फाइंडिंग से भी दर्दी को डायग्नोसिस होता है। मित्रों, ऐसे तो डोक स्टीप हो जाता है, बर्निंग जलन होता है, स्टिचिंग पेन होता है, कहीं किसने कोई नीडल से भोंकता हो ऐसा हो, कई बार इसमें जलन होता है, हाथ में ट्रेमर आ जाती है और दर्दी को थोड़ा भी मूवमेंट करे तो चक्कर वर्टिगो आ जाता है, वीकनेस लगता है और नर्वाइन वीकनेस लगता है, दर्दी को लैक ऑफ कॉन्फिडेंट हो जाता है, दर्दी रोने लग जाता है, कई बार गुस्सा कर लेता है। एक सब कुछ सिम्टम्स है, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में भी आ सकता है। तो इसका फाइंडिंग कैसे करते हैं, तो इसका तो सबसे पहले एक्सरे निकालते हैं, दर्दी को पूछते हैं तुम्हारा लाइफस्टाइल क्या है, केस टेकिंग लेते हैं, उसका कई बार हमारा या सिटी स्कैन करते हैं, प्रॉपरली स्टडी करते हैं कि तुम्हारा कितना एज है, कितना वेट है, आपका B12 कैसा है और हीमोग्राम कैसा है, विटामिन D कैसा है, कैल्शियम लेवल क्या है, ये सब कुछ जांच करते हैं और इससे जरिए दर्दी को डायग्नोसिस होता है कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है कि नहीं। इसके लिए आपको होम मेडिसिन में क्या कर सकते हैं, आप गर्म ठंडा पानी लेके सेक कर सकते हैं, या आप सॉल्ट डाल के, इप्सम सॉल्ट आता है, इसको लेप लगा सकते हैं हल्दी के साथ, या आप को सीसम ऑयल मार्केट में मिलता है आयुर्वेदिक में, ये भी हर व्यास से आप मालिश कर सकते हैं। योगा में आप 5 योगा करने का है। देखो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को आपको बैंड फॉरवर्ड नहीं होने का, बैंड बैकवर्ड का भी कर सकते हैं। इसमें आप पश्चिमोत्तानासन नहीं कर सकते, पर भुजंगासन कर सकते हैं। भुजंगासन पीछे देखने का है, धनुरासन कर सकते हैं, सल्वासन कर सकते हैं, शवासन कर सकते हैं, अर्ध चक्रासन कर सकते हैं। ये आसन स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ हमारे सर्वाइकल बोन्स की जो मसल्स मास है, इसमें स्टिफनेस होती है, वो धीरे धीरे चली जाती है और दर्दी को मांसपेशी में, लिगामेंट में लचकता आती है, तो दर्दी फिर से उनके बोन स्ट्रक्चर को बदलाव बिना दवा से भी ठीक हो सकता है। तो आपको ये भी करना चाहिए। साथ में आप स्मोकिंग करते हैं या टोबैको लेते हैं, या आपको कुछ ओवरवेटिंग का प्रॉब्लम हो, लैक ऑफ एक्सरसाइज हो, तो आपको जरूर एक्सरसाइज करना चाहिए, थोड़ा वेट रिड्यूस करना चाहिए। साथ में आपको बैलेंस डाइट लेना चाहिए, फ्रूट्स, फल, या आपको ड्राई फ्रूट्स लेना चाहिए, या दाल, प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना चाहिए, सनलाइट में बैठना चाहिए। ये कूर आप करते हैं तो आप 50% खुद ठीक हो सकते हैं।
साथ में आप होम्योपैथी की जो 5 मेडिसिन है, रस्टॉक्स दवा है, जो लिगामेंट वीक पड़ गए हैं, मूवमेंट्स करने में तकलीफ होता है और आपको वर्टिगो हो जाता है, पर्टिकुलर दर्दी को राइट साइड पेन होता है, तब ये दवा आप 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम को 2 से 3 महीना लेते हैं तो राहत लगती है। दूसरा नंबर की दवा है मित्रों जेल्सेनियम। कई बार दर्दी को ऑक्सीपिटल रीजन में पेन होता है, नींद नहीं आती है, गुस्सा आ जाता है, दर्दी को एंग्जाइटी रहती है और बार बार उसको चिल्लाना पड़ता है, पेन में राहत मिलती है, तब आप जेल्सेनियम का उपयोग किए, क्योंकि जेल्सेनियम मेनली नर्वस एंडिंग के जो रोग होते हैं, तो इसमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में ब्रेन में जो बड़ी बड़ी नर्व्स निकलती है, इसमें कॉम्प्रेशन होता है, तो ये रिस्टोर करता है, स्टिफनेस कम करता है और मन को शांत करता है। तो ज़रूर आप जेल्सेनियम दवा का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा नंबर की दवा है कोलोफाइलम। कोलोफाइलम इज़ अ ग्रेट मेडिसिन। कई बार दर्दी को जो पेन होता है दोनों हाथ में रेडिएट होता है, दर्दी को धुरझारी आती है, हाथों में नमनेस होती है, पेन लिखने में या कोम करने में या आपको कुछ संगीत करना हो या ग्रिप करना हो, तो इसमें ये दवा अमूक दवा है। तो आप 200 पोटेंसी में हफ्ते में एक ही बार लेने का है, 2 से 3 बार आप दवा लेते हैं तो आपका सर्वाइकल बोन स्ट्रक्चर, नर्वस जो रूट एंड रूट में जो कॉम्प्रेशन है, सूजन है, ये दवा बिल्कुल मिटा देती है। तो ज़रूर आपको ट्राई करना चाहिए। मित्रों, जो रूटा नाम की दवा है, लिगामेंट में एक प्रेशर आता है और दर्दी जब खड़ा रहता है तो वर्टिगो रहता है, चक्कर आ जाता है, आगे झुक नहीं होता है, थोड़ा भी मूवमेंट्स करे और पेन लगता है, तो आप रूटा के साथ होम्योपैथिक में मैग्नीशियम फॉस 6x पोटेंसी की दवा ले सकते हैं। मित्रों, एक्सटर्नल के लिए आप कैलेंडुला एंड आर्निका मदर टिंचर लाके यही एरिया में जहाँ भी पेन है इसमें थोड़ा मीन्स बहुत प्रेशर से नहीं, लूज हाथ से मालिश करना चाहिए, थोड़ा ड्रॉप्स लेके 2 से 3 बार, तो आपको राहत पेन में भी आती है और ये दवा की कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आपको ज़रूर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में बिना ऑपरेशन दर्दी ठीक हो जाता है। थोड़ा धीरज से आप दवा लोगे तो मैंने बताया हुआ दवा